प्रीवियस वीडियोस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम मेथड हमने देखी थी। इस वीडियो में देखेंगे एनर्जी मेथड, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। ये लॉ हमको पता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ये जो लास्ट लाइन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये लॉ का यूज करेंगे और हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। पहले एक सिस्टम लेते हैं सिंपल पेंडुलम की, जो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। यहाँ से हम पेंडुलम को लिफ्ट करेंगे यहाँ तक थीटा एंगल से, प्लस थीटा एंगल से, और यहाँ से हम लिफ्ट करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से उसको रिलीज करेंगे। जब हमने यहाँ पे लिफ्ट किया था तो हमने ये पेंडुलम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी, तो यहाँ तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और जब हम रिलीज करेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ये अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आए। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इंक्रीज होती 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिड्यूस होती पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे वापस से पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगी। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे वापस से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो भी मोशन होगा वो एनर्जी कन्वर्जन होगा, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल। वैसे ही अगर हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम को देखेंगे, उसमें भी सेम होगा। अपनी मेन पोजीशन पे है वो, इसको हम ये डायरेक्शन में मोशन देंगे और यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ से रिलीज करेंगे, तो यहाँ से वो वापस मेन पोजीशन पे आएगा और फिर ये मोशन चालू रखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे उसको x डिस्टेंस तक पुल किया, मीन्स हमने पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर की, और जब यहाँ से रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ तक आते आते मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, मीन्स उसका कन्वर्जन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वापस ये डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अप डाउन मोशन चालू रहेगा और एनर्जी कन्वर्जन चालू रहेगा। तो हमको ये पता चलता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। किसी भी टाइम पे हम देखो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ द सम ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा है सम ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम में होगी, जिसका इक्वेशन हम सबको पता है 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वाइब्रेशन की टर्म में हम वेलोसिटी को बोलते हैं x डॉट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास है 1/2 mx डॉट स्क्वायर, जो हमको पता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हम स्टोर करते हैं वो स्टोर होती है स्प्रिंग के अंदर। ओके, और जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो पोटेंशियल स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो स्टोर होगी स्प्रिंग में।
तो अगर हम स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन वर्सेस फोर्स उसका एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि जो भी स्प्रिंग हम यूज करेंगे हमने ये कंसीडर किया है कि वो लीनियर स्प्रिंग होगी, तो लीनियरली बिहेव करेगी। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिफ्लेक्शन। और अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो ये जो लाइन बनेगी उसके अंदर का जो भी एरिया होगा, एरिया अंडर द लाइन और कर्व, वो एरिया कंसीडर करेंगे, वो है हमारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो एरिया क्या है, ये एक ट्राइंगल बनेगा यहां से यहां तक। ट्राइंगल का एरिया हमको पता है 1/2 F इंटू एक्स। तो इजीली हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। 1/2 F इंटू एक्स। F मीन्स स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स हमको पता है स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। ओके, तो जब हम पुट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx²। तो ये दो इक्वेशन को लेते हुए आगे चलेंगे। अभी हमको पता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड सम इज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों के इक्वेशंस हमने यहाँ पे पुट किए। अब ये इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 यहाँ पे 1/2 रहेगा, m रहेगा, यहाँ पे x डॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, x डॉट एज इट इज, और x डॉट का डिफरेंशिएशन x डबल डॉट। समझ में आया? x डॉट स्क्वायर मीन्स यहाँ पे अगर क्यूब होता तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, प्लस 1/2 एज इट इज, k एज इट इज, x स्क्वायर तो स्क्वायर है वो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, इंटू x एज इट इज जो वो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन x डॉट। क्लियर है? यहां से 1/2 और यहां से 2, 1/2 यहां से 2 कैंसल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगा जिसमें x डॉट कॉमन है, तो वो कॉमन लेके और सामने भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम बोल सकते हैं या तो x डॉट 0 होगा या mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0 होगा, दो में से एक 0 होगा तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। तो x डॉट क्या है, वो तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे, तो यहां से m कैंसल हो जाएगा और हमको एक फ्रेश इक्वेशन मिलेगा ये, और उसको फंडामेंटल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ओमेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k/m। ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ SHM होगा। तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग कंसीडर नहीं किया हुआ है, इसलिए जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी,
तो हम यहाँ पे ओमेगा एन भी लिख सकते हैं। तो हमको ओमेगा एन का इक्वेशन यहाँ से मिलेगा √k/m, या फिर हमको पता है mg इक्वल्स टू k डेल्टा, k/m इक्वल्स टू g/डेल्टा। ये हमने इक्विलिब्रियम मेथड में देखा था। अगर ओमेगा एन आपको पता है तो एफ एन इजीली फाइंड कर सकते हैं ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 पाई करके, और अगर एफ एन पता है तो टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एफ एन करके। ओके, तो ऐसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। और अगर हम पेंडुलम की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगा हमारा। एक पेंडुलम लेते हैं जिसकी लेंथ है L और जिसका मास है m, और यहाँ पे जो पॉइंट फिक्स है वो है O। उसको हम जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हुई h, उसकी हाइट हो जाएगी लिफ्ट h, और एंगुलर डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट हुई थीटा। क्लियर? ओके, तो देखिए यहाँ पे जो लेंथ है पेंडुलम की वो है L। पेंडुलम को हम रोटेट करेंगे एंगल थीटा से तो भी L तो सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे एंगल थीटा है वो हमको पता है, तो हम ये दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, L cos थीटा एंड L sin थीटा। क्योंकि L हमारे पास है, यहाँ पे अगर आप पुट करो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर पाइथागोरस, तो भी ये सही होगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अभी हमको पता है L cos थीटा, और ये हाइट है मीन्स लिफ्ट है ऑफ पेंडुलम। इस फिगर को लेते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये एनर्जी मेथड है, दो टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और अकॉर्डिंग टू मेथड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी देखो हमको पता है क्या होती है, 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट हो रही है इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर अगर मूवमेंट है तो मास भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो अगर लीनियर मूवमेंट होगी तो 1/2 mv² और एंगुलर मूवमेंट है तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और I के साथ O लिखा हुआ है मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। ठीक है, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। अगर v लीनियर वेलोसिटी है तो वहां पे हम x डॉट लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इक्वेशन हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 I थीटा डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg। ओके, और यही डायरेक्शन में मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव हुआ h। तो अगर h फाइंड करना है हमको तो लिख सकते हैं ये
टोटल लेंथ माइनस ये लेंथ, तो हमको मिलेगी ये लेंथ। ओके, हमको एच फाइंड करना है, तो एच की जगह पे लिख सकते हैं टोटल लेंथ एल माइनस एल कॉस थीटा, या फिर ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये एच का इक्वेशन यहाँ पे पुट किया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द मास, तो mg इंटू एच। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी अभी पता है mg एल माइनस mg एल कॉस थीटा। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। देखिए यहाँ पे 1/2 सेम रहेगा, आई ओ सेम रहेगा, थीटा डॉट स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे आगे 2 लिखेंगे, थीटा डॉट एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे और थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन थीटा डबल डॉट। ओके, ये टर्म mgl जिसमें थीटा नहीं है ये डायरेक्टली कैंसल हो जाएगी। फिर यहाँ पे माइनस mgl cos थीटा, mgl एज इट इज पुट करेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमने लिखा है mgl साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट। क्लियर है? ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से 2 कैंसल हो जाएगा और थीटा डॉट यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे, तो वो भी निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगा जिसमें साइन थीटा है। हमको पता है जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम छोटा छोटा देते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल थीटा, तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा। फिर ये इक्वेशन को आई ओ से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ये इक्वेशन को लेते हुए आगे चलेंगे और ये इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ओके, जिसमें आई ओ की वैल्यू पुट करेंगे एम एल स्क्वायर, जिसमें आई ओ क्या होगा? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ। पूरे एनालिसिस में हमने कहीं पे डैम्पिंग का यूज नहीं किया है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो हमको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की √g/l। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हमको पता है तो हम हर्ट्ज में भी फाइंड कर सकते हैं fn ω/2π, और अगर fn पता है तो हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं 1/fn करके। तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन देखें ω/n का फ्रीक्वेंसी का, जिसमें g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी लेकिन l चेंज हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करेगी, मास पे नहीं। क्लियर? थैंक यू।